मेरा दोस्त यहाँ पर छुप रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गाँव। तो दोस्तों अभी सुबह माँ यहाँ पर ये कोदे को क्या कर रही है, इसको मंडवा कहते हैं, आपको पता होगा। माँ इसको पता नहीं क्या कर रही है। माँ की बोले नहीं प्रोसेस है। अच्छा, माँ ने अभी इसकी मंडाई की है सुबह सुबह, और उसके बाद जो ये कचरा है उसको अलग कर रही है माँ। वैसे ये गीला है, इस पे अंकुर भी आने लग गए हैं। हाँ, तो माँ बोल रही है कि बारिश की वजह से ये गीला हुआ और हमने एक कट्टे में पैक करके रखा था, तो कट्टे के अंदर ना इस पे अंकुर आने लग गए हैं। इसी वजह से इसको कुछ ऐसे फैलाया जा रहा है ताकि ये सूख जाए। वैसे हम बाहर पे ले जाते हैं, पर बाहर तो बारिश लग रही है सुबह से ही, और मैं सीधे उठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी मुँह भी नहीं धोया, ब्रश तक कुछ नहीं किया मैंने, सीधे उठ के ब्लॉगिंग किया। हाँ हाँ है क्या? अच्छा, तो माँ बोल रही है कि कितना दिख रहा है उसमें, पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। और पहले इसकी मंडाई पैरों से की जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ कबाड़ है उसको लट्ठी से निकाला जाता है। हाँ, डंडा लट्ठी हुए की बात और दिखाना तुझे। माँ ने तो अपना काम कर ही लिया है, यानी जो मंडवा है उसको फैला दिया है और उसमें से जो कबाड़ है उसको भी निकाल दिया है। अब मैं करता हूँ ब्रश। वैसे कोलगेट खत्म हो गया है, इस चीज़ से मैं ब्रश करने वाला हूँ। उस चीज़ से लगभग सभी लोग करते होंगे। लकड़ी के अंगारे हैं, इनसे मैं ब्रश करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर आप देख ही रहे होंगे बारिश लगी है झमाझम वाली। और ऐसे में दुकान मुझे नहीं लगता खुली भी होगी। अगर खुली भी होगी तो जाने का मन नहीं कर रहा है इस बारिश में। इस अंगारे की हेल्प से मैं दांतों को साफ करूँ। कोलगेट और ब्रश नहीं हुआ करते थे, लोग इसी से काम चलाया करते थे। और प्रकार के कई साधन थे जिनसे लोग अपने दांतों को साफ किया करते थे, उनमें से एक साधन ये भी है। ये भी काफ़ी बेस्ट है, इनसे आपके दांत साफ हो जाते हैं। ये मैंने ले लिया और ऐसे 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 करके दांत साफ करने हैं। पहले के लोग इन्हीं चीज़ों से दांत साफ किया करते थे, ठीक है। पहले ना कोलगेट हुआ करते थे और ना ब्रश हुआ करते थे, तो ये साधन सबसे बेस्ट थे पहले के लोगों के लिए, और आज भी सबसे बेस्ट हैं। सबसे पहले इसको बारीक बारीक करके ना अपने मुंह में रखना है, उसके बाद ब्रश का काम उंगली करेगी ऐसे ऐसे ऐसा। तो मैंने तो अंगारे से दांत एकदम साफ कर दिए हैं, पर नानी जी की हिम्मत को दांत देनी पड़ेगी, क्योंकि नानी जी इस बारिश में ना नए गाँव से हमारे यहाँ आई हैं, हमारे घर में। आपको पीछे नानी जी दिख रही होंगी, देख लो नानी बना। तो नानी जी इस ज़बरदस्त बारिश में हमारे यहाँ आए हैं। वैसे तो हमारे गांव से और नानी जी की गांव की दूरी 1 किलोमीटर की है, पर फिर भी जिस हिसाब से नानी जी की एज है ना, इस हिसाब से सच में नानी जी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क नानी जी करते हैं, बड़ी बड़ी कटलियाँ घास खिलाती हैं। बारिश में नानी जी आए हैं, वो भी बिना छाते के। आप सोच सकते हैं बिना छाते के। पुराने लोग देखो गाइस, पुराने लोग कैसे होते यार, चप्पल नहीं पहनते हैं। पहले ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे, बिना छाते के कहीं भी चले जाते हैं। और उनकी एक प्रकार से हैबिट बन गई है, जैसे हमारी आदत चप्पलों को पहनने की, वैसे उनकी आदत चप्पलों को ना पहनने की है। अभी मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया पार्सल के लिए। मैंने उससे अपना पार्सल मंगवाया था, और मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने वो पार्सल कहाँ से मंगाया है, किस ऐप से मंगाया है। पहले मैं पार्सल लेने चलता हूँ। पार्सल लिए है मैं फ़ोन नहीं कर सकूँ क्या चीज़ है, तो फ़ोन ही लोगों रही नहीं लेगी मैं पे तेरे पे। गाइस पार्सल मिल चुका है, और इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए मैंने उस भाई को कह दिया था इसको अनबॉक्सिंग करिए देना, क्योंकि वो बोल रहा था क्या है क्या है क्या है। मैंने उससे अनबॉक्सिंग करवा ही लिया था। अनबॉक्सिंग तो ये हो रखा है, और अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। बाहर से आप पैकेट दिख ही रही होंगे, स्नैपडील का है, तो ये मैंने स्नैपडील से मंगाया था। इसके अंदर चप्पल है। वैसे तो इस पैकेट की अनबॉक्सिंग हो रखी है। इसके अंदर क्या है मैंने पहले कर दिया था, उसको मैंने कहा था, क्योंकि वो पूछ रहा था कि क्या है क्या है क्या है, तो मैंने उसको कह दिया था कि अनबॉक्सिंग कर लेना भाई, जब तुझे ये पार्सल मिल जाएगा। और अब मैं इसको खोल के बताता हूँ कैसे चप्पल है वो, कैसे चप्पल मैं अपने ले लाया हूँ। यहाँ पर खोलता हूँ मैं। देख लो दोस्तों, ये वाला चप्पल था। ये वाले चप्पल मैंने स्नैपडील से मंगाए थे, जो कि काफ़ी मस्त लग रहे हैं ना, मस्त चप्पल है ये। चप्पलों का ऑर्डर मैंने 1 हफ्ते पहले किया था, और 1 हफ्ते बाद
ये चप्पल आए हैं। यहाँ पर माँ ने कद्दू की सब्जी बनाई है और माँ स्टीपन में भर रही है, क्योंकि मुझे इस सब्जी को यहाँ नीचे पर एक ताया जी हैं उनके लिए ले जानी है। ये गर्म काफ़ी है, गर्म है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर उनका घर है और उनके घर के छत में ये कद्दू की बेल हो रखी है, जो कि हमारे अपने खेत में बो रखी है। तो हमारे खेत की बेल यहाँ तक आ चुकी है और कद्दू की सब्जी ले जाने के चक्कर में हाथ जल गया, बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है हाथ में। चलिए भाई गाइस, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक पत्ता में निकालता हूँ और पत्ते भी ले जाता हूँ। ओहो, ये देख लो, ऐसा कुछ जुगाड़ मैंने कर लिया है सब्जी ले जाने का। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं सब्जी को किचन में रख लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं गैस के सामने पर, ताकि पता भी चल जाए। जो हमारी कद्दू की बेल बो रखी है, मैं आप उस पर लगे हुए कद्दू बताता हूँ। 2-4 लगे हुए हैं वैसे, जैसे एक ये है, एक और फिर एक यहाँ पर भी ढका रखा है, ये देख लो पिल्टे से। फिर यहाँ पर भी तीसरा ये है, आपको दिख रहा होगा। फिर चौथा ये है। मुझे 4 ही नज़र आ रहे हैं, और भी होंगे तो सही है। पहले तक एक भी कद्दू नहीं लगे, जब लगे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। अगर अभी के मौसम की बात की जाए तो अभी का मौसम वैसा है जैसे पहले तक था। आप देख लीजिए, पूरा मौसम वैसा ही है, पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसी का फ़ायदा उठा के मैं जो ये पीछे आपको आरी दिख रही होगी, साथ में ये एक थैला है आरी, और इस थैले को ले जा रहा हूँ जाखल अपने नानी जी के गांव। जो ये आरी है, इस आरी को हम लकड़ी काटने के नानी जी के घर से लाए थे और फिर उनको चाहिए, इसलिए मैं इस आरी को वापस देने के लिए ले जा रहा हूँ। अब माँ ने अपने खेत से सब्जी भी निकाली थी, कुछ सब्जी इसके अंदर रखी होगी, जैसे ये है कद्दू है, हाँ कद्दू है। आरी और सब्जी ले जाने के साथ साथ मैंने अपने नानी जी के गांव यानी जाखल में बिजली का बिल भी भरवाना है। पहले हम बिजली का बिल तिरवाड़ा में भरवाया करते थे, पर अब सब काम ऑनलाइन होने लगे हैं, तो मैं जाखल में बिजली का बिल भी भरवाने जाऊंगा। वहाँ पर एक फोटोशॉप की दुकान है, वहीं पर बिजली के बिल भी जमा किए जा रहे हैं। अभी मैं अपने नानी जी के घर में आ गया हूँ और जो आरी थी सब्जी थी वो भी मैंने मामी जी को दे दी है, और मामी जी यहाँ पर सफाई कर रही हैं मंडुए यानी कोदा की, और मैं यहाँ बाहर पे ऐसे डोल रहा हूँ मस्त करके। अभी मैं नानी जी के घर से थोड़ा आगे आ गया हूँ, जहाँ पर एक पटवारी चौक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। मेरे साथ मेरी मामी जी का लड़का भी है, जो कि अभी पटवारी चौक की छत में चला गया है। अब मैं भी चलता हूँ उसके साथ। ये मेरी मामी जी का लड़का है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सामने पर आपको एक बड़ा सा गदेरा दिख रहा होगा, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है चारों ओर। सामने का व्यू भाई कैमरे में उतना ज़बरदस्त नहीं दिख रहा होगा, बट रियली में इतना ज़बरदस्त है सच में। तो अब मैं चलता हूँ अपने घर, और जो बिजली का बिल जमा करना पर तो दुकान बंद है, पर जो दुकान वाले भाई साहब हैं मैंने उनके पास बिल दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बिल दे दे, 2-4 दिन बाद आना रसीद लेके जाना। फाइनली अब मैं अपने गाँव में पहुँच गया हूँ, और पीछे आपको मेरे गाँव का मेन गेट दिख ही रहा होगा। यही सामने पर प्रतीक्षालय लोगों को बैठने के लिए। मेरा दोस्त यहाँ पर छुप रहा है। अब चलते हैं हम दोनों घर, और यहीं पर आज के ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।